दोस्तों पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट जैसे ग्लोबल इंडेक्सेस सभी एक साथ फॉल कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो मेन कारण बताया जा रहा है वो फेड रेट कट है। तो आइए जानते हैं कि क्या इसके पीछे के मेन पॉइंटर्स रह सकते हैं। तो फेड रेट कट एंड एंग्जाइटी क्यों हुआ इंडियन मार्केट क्रैश। अमेरिकन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट रेट कट का इंतजार था, लेकिन यूएस फेडरल रिजर्व फेड के मिक्स्ड सिग्नल ने मार्केट को अनएक्सपेक्टेड शॉक दिया। इंडियन स्टॉक मार्केट भी इसका इम्पैक्ट लेना शुरू कर चुका है, जहां वॉलेटिलिटी और पैनिक काफी बढ़ चुका है। फेड के स्लो रेट कट प्लान्स और इन्फ्लेशन के एलिवेटेड लेवल्स ने अनसर्टेनिटी को बढ़ावा दिया है। पर असल में क्या हुआ, चलिए समझते हैं। फेड के स्लो रेट कट का अनाउंसमेंट दिसंबर के फेड मीटिंग के बाद ये क्लियर हो चुका है कि इंटरेस्ट रेट कट की टेम्पो स्लो होने वाली है। फेड के पॉलिसी मेकर ने अनाउंस किया है कि रेट कट अब हर मीटिंग पर नहीं होंगे। एनालिसिस का मानना है कि 2025 में सिर्फ 2 या 3 रेट कट एक्सपेक्टेड है, जबकि पहले ये नंबर 4 बताया गया था। फेड का बेंचमार्क रेट अब 4.3% तक रिड्यूस होने का सिग्नल दिया गया है, जो अब भी प्री 2022 इन्फ्लेशन लेवल से काफी ऊपर है। इस डिसीजन ने इन्वेस्टर को डिसअपॉइंट किया, क्योंकि मार्केट ने पहले से ही डोविश पॉलिसी का अजम्पशन कर लिया था। फेड ने इन्फ्लेशन के कंट्रोल के लिए अपने पीक रेट को जुलाई 2023 तक मेंटेन किया और अब तक क्यूमुलेटिव 1% तक का कट किया है। इन्फ्लेशन अभी भी स्टबर्न है। इन्फ्लेशन के लोअर पीक के बाद भी यूएस का कोर इन्फ्लेशन अब तक फेड के 2% टारगेट से ज्यादा बना हुआ है। फेड के चेयर जेरोम पोवेल कहते हैं कि इन्फ्लेशन का ये स्टिकी नेचर रेट कट को धीरे करने की वजह से है। नवंबर सीपीआई रिपोर्ट के हिसाब से इन्फ्लेशन लगभग 2.8% पर स्टिक हो गया है, जबकि फेड ने ये फिगर 2.4% तक गिरने का फोरकास्ट दिया था। इसका मतलब है कि बोरोइंग कॉस्ट अभी भी एलिवेटेड रहेंगे, जिसका असर ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स पर पड़ रहा है। फेड के स्लो अप्रोच का मतलब है कि मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड लोन्स के इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई रहेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और अनसर्टेनिटी। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के इंडिकेटर्स ने मार्केट को और डराया। मेजर इकोनॉमीज जैसे चाइना, यूरोप और यूएस स्लोडाउन के साइंस दे रहे हैं। चाइना का इकोनॉमिक स्ट्रगल, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी काफी स्लो है। यूरोप का रिसेशन रिस्क, इंडस्ट्रियल स्लोडाउन और एनर्जी क्राइसिस का असर यहाँ पर दिख रहा है। यूएस का ग्रोथ अच्छा परफॉर्मेंस के बावजूद हायर इंटरेस्ट रेट का असर यूएस में भी विजिबल है। इंडियन मार्केट्स पर इफेक्ट। इंडियन स्टॉक मार्केट ने भी यूएस के फेड अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट फेस किया। एफआईआईज आउटफ्लो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने रिस्क ऑफ अप्रोच अपनाया और अपना पैसा सेफर यूएस एसेट जैसे बॉन्ड्स में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। रूपी वीकनेस, डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से रूपी वीकन हुआ है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए प्रेशर पॉइंट बन गया। सेंसेक्स और निफ्टी में मेजर करेक्शन देखने को मिले, जहां मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक को सबसे ज्यादा हिट मिला। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने प्रेशर बढ़ाया। 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ने मार्केट को और नर्वस कर दिया है। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोज्ड पॉलिसीज जैसे हायर टैरिफ और मास डिपोर्टेशन से इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ने का रिस्क है। फेड के कॉशियस स्टैंस के पीछे ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी एक मेजर फैक्टर बन चुका है। ग्रोथ अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्फ्लेशन धीरे धीरे गिर रहा है, इसलिए हम कॉशियस अप्रोच रख सकते हैं। क्या होगा आगे? इंडियन इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि फेड का स्लो कट रेट स्ट्रेटेजी और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज मार्केट को प्रेशर में रख सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मार्केट डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे वो 4 हैं, जैसे इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, यूएस पॉलिसीज, ग्लोबल ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी। चलिए अब मैं इनको भी डिस्कस करता हूँ ताकि आपको एक काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। इन्फ्लेशन ट्रेंड, आने वाले इन्फ्लेशन डेटा पर फेड के डिसीजन डिपेंड करेंगे। यूएस पॉलिसी, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का इकोनॉमिक इंपैक्ट, ग्लोबल ग्रोथ, चाइना और यूरोप के इकोनॉमिक कंडीशंस का इफेक्ट, इंडियन इकोनॉमी, डोमेस्टिक ग्रोथ रेजिलियंस और रूपी स्टेबिलिटी क्रूशियल रहेंगे। फेड
फेड का स्लो कट रेट का सिग्नल ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स के लिए काफी नेगेटिव ट्रिगर बना हुआ है। इन्फ्लेशन का एलिवेटेड लेवल और ग्लोबल स्लोडाउन कंसर्न्स ने इन्वेस्टर को कॉशियस कर दिया है। इंडियन स्टॉक मार्केट अभी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यू रह सकती है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग और डाइवर्सिफिकेशन अभी इन्वेस्टर के लिए एक की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एक क्विक अपडेट? ऐसे ही और स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए या एजुकेशन पर्पसेस के लिए आप इस वीडियो को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।